प्रिहान। वो पूर्वा की मासूम सूरत देखकर हंस रही थी जब आनी उसे पुकारती वहां पहुंची। जी आनी, वो दोनों मुतवज्जो हैं। पुरहान प्रिहान, तुम्हें हदीर लेने आया है। तुमने बताया नहीं कि आज ही वापस जाना है। हद करती हो लड़की, मुझे ही बता देती, मैं उसे डिनर पर इनवाइट कर लेती। आनी के बोलने पर वो मुंह खोले उन्हें देखने लगी। साथ बैठी पूर्वा का मुस्कुराता चेहरा बुझ गया। खफकी से बड़ी बहन को घूरा जो खुद भी शौक में थी। मगर आनी, मैं बेटा लापरवाह हो बहुत। वो बता रहा है कि तुमने जल्दी आने का कहा था, वो लेट हो गया, उसे आने का कह दिया और मुझे बताया तक नहीं। उठो अब चादर ओढ़ कर बाहर आओ, जल्दी में। आनी उसे खफकी से डपटते हुए बोली। हद है, आज फिर वो बिना कुछ खाए पिए जाने को तैयार है। क्या कहेगा? कैसे बदतहजीब लोग हैं ये, कैसे बदतहजीब लोग हैं। आनी बुड़बुड़ाती हुई निकल गई। प्रिहान का दिल चाहा कि सबके सामने जाकर कह दे कि उसे अब हवेली नहीं जाना। वो सबके दरमियान उस झूठे इंसान की असलियत भी बता दे जो अपनी मर्जी से उसे लेने पहुंच गया था, वो भी झूठ बोलकर। वो बेजारी से पूर्वा की रोनी सूरत से नज़र चुराती, बालों को मैसी चूड़े में कैद करती चादर ओढ़ने लगी। पूर्वा को ज़बरदस्ती गले से लगाकर प्यार किया। आई एम सॉरी पूर्वा, मैं जल्द बहुत सा रहने के लिए आऊँगी तुम्हारे पास, बस इंतज़ार करना। वो मजबूत लहजे में बोलती उससे अलग हुई तो पूर्वा फिर से खुश होकर उसे देखने लगी। वो यकीन दिलाने वाले अंदाज में सर हिलाकर बाहर निकली। सामने देखा तो सोफे पर क्रोफर से टांग पर टांग चढ़ाकर मुस्कुराता हुआ वो दिलकश इंसान उसे शदीद बुरा लगा था। उसे देखते ही वो उठ खड़ा हुआ और मुस्कुरा कर बोला तो प्रिहान ने सर्द नज़रों से उसे घूरा, मगर परवाह किसे थी। नरमी से उसका हाथ थामकर आनी और अंकल से मिलता घर से निकल गया। दरवाजे से बाहर निकलते ही प्रिहान ने झटके से हाथ छुड़वाया और खूंखार नज़रों से उसे देखा, जो हाथ छुड़वाने पर हैरत से उसे देख रहा था। मैं अब आपके साथ नहीं रहना चाहती, ना ही मुझे हवेली जाना। जितना रहना था रह लिया, मेरी बर्दाश्त बद इतनी है मिस्टर हदीर। वो संजीदगी से अपना फैसला उसे सुना रही थी। हदीर ने गहरा सांस अपने अंदर उतारकर जब्त से उसके जुमले सुने और उसका हाथ फिर से थाम लिया। इस बार गिरफ्त सख्ती, घर चलकर बात होगी, अभी गाड़ी में बैठो। वो संजीदगी से बोलता उसे गाड़ी के पास लाया। मुझे हवेली, वो फिर से बोलना चाह रही थी जब खानजादा ने पलट कर देखा तो उसकी नीली आंखों में छाई अजीब सी सुर्खी ने उसे सहमा दिया। हम हवेली नहीं जा रहे क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है, कल जाएंगे हवेली, अभी बैठो। वो संजीदगी से बोलता उसे बावर करा चुका था हवेली वो जाएगी। उसके ऊंचे लंबे बॉडी गार्ड्स को सर पर तना देख वो वैसे ही सहम जाती थी। फिर आज तो वो जो नर्म हिसार में रखता था, आज उसके भी तेवर बदले हुए थे, इसलिए खामोशी से गाड़ी में बैठी। खानजादा के बैठते उसके गार्ड्स भी गाड़ी में बैठ चुके थे। गाड़ी एक झटके से आगे बढ़ी थी। घर की गली से निकलकर जैसे ही रोड आया, गाड़ियों की रफ्तार खतरनाक हद तक बढ़ चुकी थी। वो लब भींचे खामोशी से ड्राइव कर रहा था। प्रिहान की सरासीमा नज़रों का बार बार अपनी तरफ उठना महसूस भी कर रहा था। हवेली वालों की खामोशी और प्रिहान की बर्दाश्त खत्म हो चुकी थी। अब उसे एक ही हल नज़र आ रहा था। उसके शहर वाले घर के आगे गाड़ी रुकी। गाड़ी के हॉर्न पर गेट हुआ तकरीबन शीशे का बना घर नीली रोशनियों में बहुत खूबसूरत लग रहा था। अंदर जाते ही वो उतरा और प्रिहान के दरवाज़ा खोलने से पहले उस तक पहुंचता उसे गाड़ी से उतारकर वैसे ही हाथ थामे घर के अंदर दाखिल हुआ। सामने कांच जैसी शफाफ सीढ़ियां चढ़ते सेकंड फ्लोर के एक रूम में पहुंचा। हाथ छोड़ गया। डिनर किया था? वो वार्डरोब की तरफ बढ़कर इजी ड्रेसिंग निकालते अपनी असली नर्म अंदाज में बोला। जी जी, प्रिहान ने हिचकिचाकर आहिस्तगी से जवाब दिया, आज जैसे वो फिर से अजनबी लग रहा था। ओके, आज रात हम यहीं रुकेंगे, रिलैक्स हो जाओ। इतना कहकर वो वॉशरूम में बंद हो गया। प्रिहान तायराना नज़रों से कमरे का जायजा लेती बेड पर जा बैठी। हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे, जाने बदले मौसम में रात के वक्त शावर लेने से या फिर हदीर के बदले सख्त तासुरात की वजह से। बेड पर न बेड पर नरम कंफर्टर सीधा डला हुआ था। वो चादर उतार कर एक तरफ रखती, कंफर्टर में सिमट कर एक किनारे पर ऐसे टिक गई जैसे अभी वापस जाना हो। 5 मिनट बाद वो बाहर आया तो नम बालों को ब्रश से सुलझा कर उसके पास आ बैठा। क्या कह रही थी तुम? अब बोलो। क्राउन से टेक लगाकर बैठता तवज्जो से उसे देखने लगा। पीच कलर प्लेन कुर्ते में वो नाजुक सी गुड़िया जैसी लग रही थी। सफ़ेद रंगत में कपड़ों का रंग घुला हुआ था। धुले हुए चेहरे पर नर्म नकूश अपनी तरफ खींच रहे थे। मुझे हवेली में आपके साथ नहीं रहना, मैं हवेली आपके साथ नहीं रहना। वो जो अपने घर के दरवाजे पर इतने कॉन्फिडेंस से बोल गई थी, अब वही बात कहते जुबान लड़खड़ा गई। वजह? वो संजीदगी से बोला, मगर लहजा इस बार नर्म था। प्रिहान ने शिकवे भरी नज़र से उसे अनजान बनते देखा। मैसी जूड़े से निकली नर्म बालों की लटें चेहरे के गिर्द बिखरी हुई थी। हदीर ने उसे अपने करीब करते हाथ थामे तो वो चौंक गया। वो बिल्कुल ठंडी पड़ रही थी। मैं हवेली में मिसफिट हूँ, वैसा लाइफस्टाइल अपनाना मुश्किल है मेरे लिए। और वो कहते कहते रुकी। हाथ छुड़वाने में चाहे
हाथ छुड़वाने में चाहे नाकाम रही, वो उसे गहरी नज़रों के हिसार में लिए बैठा था। मेरी फैमिली में कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं कि मैं पूर्वा की ज़िम्मेदारी खुद सँभालना चाहती हूँ, वो सर झुकाकर कह रही थी। जब माथे पर उसका जलता लम्स महसूस हुआ, सटपटा गई। वो आज कुछ बदला हुआ सा लग रहा था, कुछ ज़्यादा ही। पूर्वा के लिए कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बताओ, तुम्हारी निस्बत से वो मेरी भी ज़िम्मेदारी है। और रही बात इस रिश्ते की तो ओके, मेरी एक शर्त है, वो संजीदगी से बोल रहा था। प्रिहान ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। उसकी शहद रंग शफाफ आंखों में नीली आंखें गाड़ कर वो उसे करीब कर गया था। मुझे तुमसे अपना वारिस चाहिए, उसका जुमला था या बॉम्ब? प्रिहान के हाथों के तोते उड़े। क्या मतलब है आपका? ये कैसा मजाक है? वो सुर्ख चेहरा लिए सटपटाकर बोलती पीछे करने लगी, मगर वो उसके गिर्द बाजू फैलाकर खुद से लगा गया। इसमें क्या ऐसा है जो मुझे समझ नहीं आया? और तो अगर तुम्हें इस मुश्किल वक्त से छुटकारा चाहिए तो यही आखिरी हल है। और बात सुनो, मैंने पहले कहा था दुनिया के लिए शादी नहीं की, दिल से कबूल भी किया है तुम्हें। वो अब नरमी से बोल रहा था। प्रिहान नफ़ी में सर हिलाती उसके हिसार से निकलने के लिए कसमस आई। वो आज अचानक से पैंतरा कैसे बदल गया था? शहद रंग आंखें हैरत से फैली हुई थी। पूर्वा का क्या मसला है? वो नरमी से उसे खुद से लगाए सवाल कर रहा था। कुछ नहीं, वो बस मेरे बगैर नहीं रह पा रही और अन्नी भी अब ठीक नहीं रहती हैं उनकी तबीयत। वो उसकी हिसार में लरसती बात बना गई। सब ठीक हो जाएगा, वो नरमी से कहता उसके जूड़े को खोल गया। उसकी झिलमिलाती आंखों का रंग हैरत में कुछ ज़्यादा अच्छा लग रहा था। प्रिहान को घबराहट का शिकार कर गया था। प्रिहान, इट फील्स लाइक आई एम इन लव विद यू। हदीर ने उसके नम बालों में चेहरा छुपाई सरगोशी की। उसकी भारी आवाज़ पर वो खुद में सिमटी थी। वो शायद कोई खुशनुमा ख्वाब दिखा रहा था उसे, शायद जाल बिछा रहा था। प्रिहान का दिमाग उसे खबरदार करने लगा किसी भी चाल में ना आने के लिए। दिमाग हकीकत में जिंदा रहने की तरगीब दे रहा था, मगर उसका दिल जोरों से धड़कता उसका हवास उड़ा गया था। तुम मुझे अकेले में हदीर बुला सकती हो, तुम कुछ भी कह सकती हो। वो उसकी मुश्किल आसान कर गया जब वो उसका नाम लेते हुए अचानक खान साहब बुलाने लगी। वो नहाकर निकली तो कमरे में चलते फैन की हवा से कपकपा आ गई। जल्दी से फैन ऑफ करके झुरझुरी ली, नम बालों को ब्रश करके सुलझाया और कमरे में नजर दौड़ाई। वो उसे कहीं नजर नहीं आया। उसका रात वाला रूप याद करके उसका चेहरा शर्म से सुर्ख पड़ा। अजीब इंसान था वो। जब उसे लगा वो मोहब्बत है तो वो ज़रूरत कह गया, और जब वो खुद को उसकी ज़रूरत समझती थी अचानक ही वो मोहब्बत के दावे करने लगा था। प्रिहान का सर घूम रहा था कि क्या था वो शख्स आखिर, जाने अब भी मोहब्बत थी या ज़रूरत। मगर उसके मेहरबान लम्स ने प्रिहान को जैसे पावर करवाया कि वो दुनिया की कीमती तरीन हस्ती है। वो बहुत अकीदत और मोहब्बत से छू रहा था उसे। ज़रूरत कहने और समझने वाले ऐसे नहीं होते। इस बार दिल के साथ दिमाग भी दलीलें दे रहा था। वो उसकी मोहब्बत में मुब्तला हो रही थी, पहले से ज़्यादा। हर बार जब वो अपना प्यार जताता, ख्याल रखता, दिल उसकी तरफ तब भी माइल होता था। मगर अब वो लड़की थी, तवज्जो और मोहब्बत पर पिघलने लगती थी। मगर अब वो मोहब्बत कर रहा था, जता रहा था और मजबूर कर रहा था कि वो भी उससे मोहब्बत करे। वो मिरर के सामने बैठी अपना अक्स देख रही थी। गालों पर बिखरा गुलाल और शर्मीली मुस्कान से सजे हों, लगा वो कोई और है। गुड मॉर्निंग लव, उसकी भारी आवाज़ पर वो बौखला कर खड़ी हुई। नाश्ते की ट्रे टेबल पर रखकर वो तफसीली नज़रों से उसे देखता उसकी तरफ बढ़ा। जवाब नहीं दोगी? वो हंसी दबाता उसके करीब पहुंचा। कल तक जो इतना बोल रही थी आज बोलती बंद थी। उसने उसे खुद से लगाया। नहीं, मैं घर के लिए परेशान। वो बहाना बना रही थी, उसका जहन बटा रही थी तो वो मुस्कुराया। मैं सब ठीक कर दूंगा, मुझ पर यकीन रखो, सब परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, बस थोड़ा सब्र करो। उसके नम बालों में उंगलियां चलाते वो मेहरबान लहजे में बोला। प्रिहान बेसाख्ता पुरसकून हुई थी। अब नाश्ता करें, तुम्हारे जागने का इंतज़ार करते करते लेट हो गया, वो मुस्कुरा कर कहता उसे ऊपर उठा चुका था। मैं चल सकती हूँ, नीचे उतारे। उसने खामोशी से उसे सोफे पर एहतियात से बिठाया और साथ बैठ गया। अच्छा लगता है मुझे यूँ ऐसे उठाना और अपनी मर्जी की मंजिल पर बिना रुकावट पहुँचाना, अच्छा लगता है, वो मायनी खेजी से कहता बोला तो उसके गाल सुर्ख हुए। प्रिहान के लिए नज़र उठाना मुश्किल हो गया। घबराहट के मारे उस नॉर्मल मौसम में भी पसीने आने लगे। वो कुछ ज़्यादा मनमानियों पर उतर रहा था। हर बात में उसके लिए आसानी पैदा करने वाला, इस मामले में काफ़ी मर्जी चलाता। जैसे चाह रहा हो वैसे कर रहा था। मोहब्बत जताने के मामले में वो बिल्कुल हल्का हाथ नहीं रख पाया था। सामने ट्रे में टोस्ट, चीज़ ऑमलेट, फ्रेश जूस और कांच के बाउल में कटा हुआ फ्रूट रखा था। अपने हाथ से खिलाओ मुझे। खानज़ादा के अचानक फरमाइश पर वो हैरान हुई। ये कैसी इमेच्योर हरकतें कर रहा था वो। इससे प्यार बढ़ता है पागल लड़की, ट्राई करो, वो संजीदगी से बोल रहा था। नीली आंखों में शोखी की चमक थी और लबों पर मुस्कान।
प्रिहान उसकी बातों पर नज़रें झुकाए, चेहरे के तासुरात देख नहीं पाई थी उसके। तभी फोर्क में कटा हुआ सेब लेने लगी, मगर वो रोक गया। हाथ से कहा, ऐसे नहीं। खानज़ादा ने बमुश्किल संजीदगी की इख्तियार की। हंसी दबाना मुश्किल हो रहा था उसके लिए। उसे यकीन नहीं आया वो इतनी पागल है। वो उसकी बातों में आ रही थी, वो प्यार बढ़ाना चाह रही थी। वो हाथ में टुकड़ा उठाकर उसकी तरफ बढ़ा गई। हंसी दबाना मुश्किल हो रहा था। उसे यकीन नहीं आया वो इतनी पागल है। वो उसकी बातों में आ रही थी। वो हाथ में टुकड़ा उठाकर उसकी तरफ हाथ बढ़ा गई। हैरत से उसका चेहरा देखने लगी, जो हंसी जब्त करने के चक्कर में सुर्ख हो रहा था। वो उसके मुलायम हाथ से टुकड़ा मुंह में लेता उसका हाथ थाम कर कहका लगा गया। प्रिहान उसकी शरारत समझकर खिफ़्फ़त ज़दा होती हाथ खींचने लगी। मुझे पता था आप मजाक कर रहे हैं, मैं बस वैसे ही। वो अपनी खिफ़्फ़त मिटाने के लिए बहाना घड़ गई। वो उसके खिफ़्फ़त ज़दा चेहरे से महसूस होता इंजॉय कर रहा था। ब्रेकफास्ट करो, मैं ऑफिस में कुछ काम ब्रेकफास्ट करो, मैं ऑफिस में कुछ काम करके वापस आऊँगा तो हवेली चलेंगे। उसने नरमी से गाल थपथपाकर कहा तो प्रिहान हवेली का सुनकर चुप सी हो गई। वो महसूस कर गया था, प्रिहान मैं अपनों के बगैर नहीं रह सकता। तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ, हवेली में रखना चाहता हूँ, ताकि तुम्हें वहाँ अपना मकाम मिले, वही इज्जत मिले जो मेरी। और देखना बहुत जल्दी ऐसा होगा। नरमी से समझाते हुए उसने उसे नाश्ता करवाया। इस बार वो मान गई, चुप रही। शादी हो गई थी तो एक बार और ये रिश्ता बचाने की कोशिश में क्या हर्ज था। वो उसे नाश्ता करवा के ऑफिस के लिए तैयार होने लगा। मैं आनी के पास चली जाती हूँ, अकेली क्या करूँगी यहाँ। प्रिहान ने उसे जाते देख घबराते हुए कहा तो वो नफ़ी में सर हिला गया। तुम यहाँ बैठकर मुझे सोचो, चाहो तो लंच के लिए दाल चावल बना लेना, मगर इस बार ज़रा नमक मिर्च कम रखना। उसने मुस्कुराकर कहा तो प्रिहान शर्मिंदा हो गई। वो दाल चावल के चंद चम्मच खाकर भी अभी तक याद रखे हुए था। वो जाते जाते रुक कर फिर पलटा। उसे खुद से लगाया, उसका दिल ही नहीं भर रहा था जैसे। मैं जानता हूँ मैंने अपनी मर्जी थोपी है तुम पर। मैं चाहता हूँ मर भी जाऊँ तो मेरा कोई वारिस इस दुनिया में हो, जिसे देखकर लोग मुझे याद रखें। वो नरमी से कहता पलट कर चला गया। प्रिहान उसके अल्फाज पर साकित सी आंखें फैलाई खड़ी थी। वो ऑफिस में मूसा के साथ काफ़ी देर बिजनेस के मामला डिस्कस करता रहा। फिर फाइल बंद करके सोच में गुम हुआ। क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? मूसा ने उसे जांचती नज़रों से देखते पूछा तो वो सर झटक गया। मूसा, मैं बिजनेस और अपने इलाके के मामलात अब संजीदगी से संभालना चाह रहा हूँ। छुपा हुआ जो भी दुश्मन है उसके मुसलसल छोटे बड़े हमलों से कभी बड़ा नुकसान भी हो सकता है। मैं इससे पहले ये सब रोक देना चाहता हूँ। मुझे शक है ये सब हाकिम खटक नहीं, बहरोज़ खान करवा रहा है। वो संजीदगी से बोलता मूसा को चौंक आ गया। तुम्हें ये सब कैसे हुआ, कोई सुराग मिला? मूसा ने तशवीश भरी नज़रों से देखा। ऐसा ही समझो, अदब खान को सबूत इकट्ठा करने के काम पर लगा दिया है। लेट्स सी। मूसा ने बगौर उसे देखा। वो कुछ ज़्यादा संजीदा लग रहा था। शायद कोई बात उसे अंदर से परेशान कर रही थी। जाने क्या फिक्र सता रही थी। भाभी को घर ले गए थे क्या, वो राज़ी हुई? मूसा ने खोजना चाहा, शायद वो प्रिहान को लेकर परेशान है। खानज़ादा प्रिहान के जिक्र पर मुस्कुराया। वो ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रह सकती, उसे गुस्सा करना नहीं आता। साहिरा है वो तो मुझे अपने बिल्कुल शहर में जकड़ चुकी है वो जैसे। मूसा यार, वो मेरा सुकून बन गई है, ज़िंदगी बन गई है। अपनी हवेली में कैद कर लेना चाहता हूँ उसे। इश्क हो गया है उससे, और इस इश्क के हिसार में कैद कर लेना चाहता हूँ उसे, ताकि वो मुझसे मोहब्बत करे, बस मेरे सामने रहे और मुझे याद रखे। वो उसके जिक्र पर सब परेशानियाँ भूल जाता था। प्रिहान के लिए शायद वो घंटों बैठकर अपनी फीलिंग्स बयान करने के लिए भी बोलता तो कम था। उसके चेहरे की दिलकशी में आज अनोखे रंग थे। नीली आंखें जगमगा रही थी। मूसा ने उसे देख निचला लब दांतों तले दबाते मुस्कुराहट रोककर नफ़ी में सर हिला। ओह मेरे मजनू जिगर, इश्क निकम्मा बना रहा है तुझे। देखो ज़रा बगैर सांस लिए बोलते चले जा रहे हो तुम। मूसा की शोखी पर वो कहका लगाकर हंसा। अच्छा सुनो मूसा खान, मैं जबकि बाकी मामलात को वक्त देना चाहता हूँ, इसलिए तुम ऐसा करो, किसी अच्छे से हार्ट स्पेशलिस्ट से प्रिहान की आने के लिए टाइम ले लो और उनका सही से चेकअप करवा लो। उसकी फिक्रमंदी पर मूसा सर हिला गया। डोंट वरी, कल ही ये काम करता हूँ। और कुछ? मूसा रिवॉल्विंग चेयर पर झूलता उसे देख रहा था। और भी काम है प्लीज़, एक छोटी सी गुड़िया है, बस उसका ख्याल रखना है। मिस्टर वकार इज़ नॉट अ गुड मैन, तुम उस पर नज़र रखवाओ। खानज़ादा की बात पर वो हैरान होता सीधा हुआ। कौन सी गुड़िया, किसकी बात कर रहे हो? मूसा को लगा वो शायद पागल हो गया। प्रिहान की छोटी बहन पूर्वा की बात कर रहा हूँ, उसका ख्याल रखना है। प्रिहान के अंकल अच्छे इंसान नहीं, खानज़ादा ने कहते संजीदगी से वो बात मूसा को बताई जो आइसक्रीम पार्लर में प्रिहान के एक्स फ्योंसी के मुंह से भी वो सुन चुका था। जो बात सुनकर वो तब तासुब से सर हिला गया। आज सोचकर परेशान हो रही थी। प्रिहान उसके पास महफूज थी, मगर पूर्वा अब भी उनके पास ही है।
ओके, बेफिक्र हो जाओ, कहो तो उस गुड़िया को अपने पास रख लूँगा, उसकी सारी ज़िम्मेदारी उठा लेता हूँ। मूसा के शरीर लहजे पर उसे घूर कर रह गया। मूसा, वो प्रिहान से ज़्यादा छोटी नहीं, फिर भी उसे अपनी बेटी की तरह रखती है वो। मेरे लिए वो भी वैसी है, तो बस जितना रख सकते हो ख्याल रखो। वो संजीदगी से बोलता मूसा को मज़ीद मजाक करने से टोक गया, तो वो सीरियस हुआ। कुछ देर मज़ीद बातें डिस्कस करने के बाद वो ज़रूरी काम डिस्कस करते रहे। खानज़ादा ने वक्त देखा तो 5 बज गए। अब मैं चलता हूँ, इट्स टाइम टू गो। वो उठ खड़ा हुआ, मोबाइल उठाकर पैंट की पॉकेट में डाला और कोट कंधे पर रखकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। अच्छा सुन तो जिगर, मूसा ने उसे पुकार कर रोका तो वो जल्दी से उठकर उसके गले लग गया। क्या हुआ, खैर तो है? आज प्यार आ रहा है बहुत तुझ पर। मूसा के मिजाहिया अंदाज पर वो मुस्कुरा कर दूर हुआ। अब मैं किसी और का हो चुका हूँ मूसा खान, ज़रा संभल कर हक जताया करो। उसने वार्निंग दी तो दोनों ही उसके अंदाज पर बेसाख्ता हंसे। वो बाहर निकलकर गाड़ी में बैठा। प्रिहान का गुलाबी शर्मीला मनमोहना सा रूप सोचकर उसके दिल में अजीब सी बेताबी भर गई। जी चाहा कि अभी उड़कर उसके पास पहुंच दे और पूरी दुनिया को भुला दे, ना होश में रहे और ना फिक्रों में घुले किसी की। कदरे गैर आबाद इलाके में पहुंचे तो उनके पीछे आती गार्ड्स की गाड़ियों में हलचल सी होने लगी। यकदम 3 मजीद गाड़ियां आकर उनमें शामिल हुई। तरतीब बदलते वो आगे पीछे से उन गाड़ियों को घेर चुके थे। इससे पहले कि ड्राइवर उसे ये बात बताता या कुछ बोलता, फायरिंग की बौछार पर गाड़ियां रोड पर लहरा कर रह गई। वो चौंक कर सीधा हुआ। उसके गार्ड्स भी बराबर हमला कर रहे थे। ड्राइवर के सर में अचानक लगने वाली गोली से उसे झटका लगा और स्टीयरिंग से हाथ छूटकर नीचे गिरे। उसे संभलने का मौका नहीं मिला। दाएं तरफ से एक गोली उसके वजूद में पेवस्त हुई और गाड़ी रोड से उतरती मोटे दरख्त से जा टकराई और उस टक्कर से झटका खाकर यकदम धमाका हुआ। खुलती बंद होती आंखों में सुर्ख खून घुलता चला गया। कुछ ही देर में लोग उस जगह जमा होने लगे। गाड़ी की मजबूत बॉडी हल्की आग की लपेट में थी। पुलिस और एम्बुलेंसेज वहां पहुंचकर सब संभालने लगे। गाड़ी में खून से लथपथ वजूद संभाल कर एम्बुलेंस में डाले। ये मर चुके हैं, हॉस्पिटल ले जाना बेकार है। एम्बुलेंस में फौरी इमदाद देने वाले एहलकार उन बॉडीज़ को चेक करके तासुब से बोले। इस हादसे से दूर रोशन कांच के जगमगाते घर में वो नाजुक सी लड़की खाने में पहली बार दाल चावल की बजाय नेट से रेसिपी देखकर जैसी तैसी बिरयानी बनाए मुंतजिर बैठी थी। उसने ख्याल रखा था कि इस बार नमक और मिर्च की मुनासिब मिकदार हो। मसरूर सी मुस्कुराती वो नहीं जानती थी कि ज़िंदगी की खुशियाँ कभी कभार खाने के मसालों की तरह बेतरतीबी का शिकार हो जाती है। कभी एक साथ ज़्यादा मिल जाती हैं और कभी उन खुशियों की ज़्यादती से ज़िंदगी घबरा कर यकदम कमी ले आती है। उसकी मुस्कुराहट शाम ढलने पर कम होती जा रही थी। टेबल पर पड़ी वो फीकी बिरयानी ठंडी हो चुकी थी। घर के बैरूनी तरफ लगे नीलगुं बल्ब जल उठे थे। वो मुंह बनाती नाराज़ होगी। अब वो आ भी गया तो मुस्कुराएगी नहीं, इस बार मानेगी भी नहीं। ये जो अपने हिसार में लेकर वो मनमानियाँ करने लगा था वो करीब नहीं आने देगी उसे। वो बहुत से फैसले कर चुकी थी, सब पूरा होने को था। ना वो आया, ना हिसार में लेकर मनाया और ना ही प्यार जताया। मोहब्बत इश्क का रूप धार कर दफन हो गई थी।